हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूं। एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई विवाद शुरू होता है, उस विवाद में जो हमारे शुरुआती स्टेप होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पर मैंने पहले भी कई सारे वीडियोज में लोगों को गाइड किया, लेकिन अभी हाल ही में कुछ केसेज मैंने ऐसे देखे जहां पर लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। 3 साल 4 साल केस को हो चुके थे, लेकिन गलती उन्होंने स्टार्टिंग में कर दी थी जिसका कॉन्सिक्वेंस वो अभी तक भुगत रहे हैं। और आफ्टर 3 और 4 ईयर्स वो पूछते हैं कि सर हमारे पास क्या ऑप्शन है। लेकिन बहुत ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं, तो कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन जब उनकी हिस्ट्री पूछी गई तो उन्होंने बताया सर हमने सबसे पहले ऐसा किया था। तो यानी जो आपका पहला स्टेप होता है वो आपकी पूरी लाइफ को एक तरह से डिसाइड करता है कि इन विवादों में आपकी जो लाइफ है वो किस डायरेक्शन की ओर जाएगी, आपको रेमेडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर सही कदम उठा लिया तो आगे के लिए पूरी लाइफ भी बच जाएगी, आप इन चीजों से बाहर भी आ जाओगे। और गलत कदम उठा लिया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे। और वो कॉन्सिक्वेंस कई बार इतने ज्यादा बुरे होते हैं कि अपनी पूरी लाइफ ही खराब हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिनके भी मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं, कुछ इनिशियल चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको शुरुआती दौर में नहीं करनी है, या फिर अगर गलती से हो गई तो उसे जितना जल्दी हो सकता है उसे ठीक कर लीजिए अगर कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आफ्टर 1 और 2 ईयर्स और 3 ईयर्स वो चीजें रिकवर नहीं हो सकती और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। दोस्तों, ऐसा होता है कि शुरुआती दौर में पति और पत्नी के बीच में जब विवाद होता है तो उस विवाद में कई बार चीजें इतनी ज्यादा बुरी हो जाती हैं कि जो आपकी वाइफ होती है वो आपको छोड़ करके दूसरे प्लेस पर रहने लगती है। जनरली वो उसके कोई रिश्तेदार का घर हो सकता है या उसका पेरेंटल होम हो सकता है। कई बार वाइफ कामकाजी होती है, यानी उसकी जॉब होती है, तो वो कहीं और मकान लेकर के वहां पर रहने लगती है। अब ऐसे में आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप आगे क्या स्टेप लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने घर को तोड़ना नहीं चाहते। कई बार होता है कि किसी भी तरह से आपका रिश्ता बच जाए और आप अपनी तरफ से सोचते हो कि ठीक है कुछ टाइम देते हैं, हो सकता है कुछ टाइम के बाद चीजें ठीक हो जाए। लेकिन जब 3 और 4 महीने बीत जाते हैं तब भी कुछ चीजें ठीक नहीं होती, आपकी वाइफ और बच्चा आपके पास नहीं आता, तो आप अब कोशिश करते हो कि क्या करूं मैं, क्या करूं। मतलब एक फ्रस्ट्रेशन मन के अंदर आ जाती है कि मैंने इसलिए थोड़ी शादी की थी, यानी अब मुझे कुछ करना चाहिए, कोई स्टेप अपनी तरफ से लेना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो आपको पता चलता है कि सामने वाला आपके साथ अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों, ऐसे केस में आप लोग क्या करते हैं, अधिकतर अपने वकील साहब के माध्यम से एक नोटिस उनको बनवा के भेज देते हैं जिसमें आप कुछ चीजें लिखते हैं और लास्ट में प्रेयर लिख देते हैं कि आप वापस हमारे पास आकर के रहना शुरू कर दें। और इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि सामने से वापस आपको एक नोटिस आता है उसके रिप्लाई में, जिसमें आपके ऊपर दहेज के एलिगेशन, मारपीट के एलिगेशन या बाकी के एलिगेशन भी होते हैं। कुछ मामलों में सच भी होते हैं और कुछ मामलों में झूठ भी होते हैं। अब दोस्तों, जब आप उसको पढ़ते हो तो फिर आप और परेशान हो जाते हो, अगर स्पेशली वो एलिगेशन झूठे होते हैं तो आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करूं। और फिर यही चीज आपको एक गलत स्टेप उठाने के लिए मजबूर करती है। आप क्या करते हो, एक रिटर्न एप्लीकेशन लिख करके अपने फादर की तरफ से, मदर की तरफ से या खुद की तरफ से एसएसपी साहब को, पे आला अधिकारियों को भेज देते हो। होता क्या है कि शुरुआती दौर में आपको कुछ नहीं पता होता कि आगे चीजें किस तरफ जानी है, तो आपके साथ जो घटनाएं हुई होती हैं उनको बिल्कुल वैसे ही सिंपल मोड में लिख करके आप आगे पोस्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सामने वाली पार्टी आपके ऊपर केसेस करती है और आपके ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 केसेस चल रहे होते हैं, तब यही आपके दिए हुए लेटर जो है वो आपके हाथ की और पैर की बेड़ियां बनते हैं। कारण क्या होता है कि अब वहां पर बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी लिखी हुई होती हैं जो एक्चुअल में होती नहीं है। आपको उनको कॉन्ट्राडिक्ट करना होता है और कई बार उनका आंसर देते हुए आपकी कुछ स्टेटमेंट्स आपके प्रीवियस लेटर्स से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती हैं और बाद में उन्हीं प्रीवियस लेटर्स को आरटीआई से निकाल के आपके खिलाफ यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना। और सेकंड ये भी होता है कि जब आप रिटर्न में कोई लेटर कहीं पे भेज देते हैं, उसके बाद आप किसी वकील साहब से बात करते हैं और आपको पता चलता है कि उसमें हमने वो चीजें भी लिख दी जो कि वास्तव में हमको नहीं लिखनी चाहिए थी, तो दोस्तों अब इसका कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ये लेटर तो जा चुका है और आरटीआई से सामने वाली पार्टी इसको निकाल भी सकती है। तो आगे के लिए जो आपकी लिटिगेशन है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, क्योंकि आगे के लिए आपने अपने रास्ते खुद ही बंद कर लिए हैं या फिर कम से कम खराब तो कर ही लिए हैं। कोई भी स्टेप उठाने से पहले अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, अपने लीगल राइट्स के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। जो भी आप लीगल ओपिनियन जिससे भी लेना चाहते हैं, लीगल ओपिनियन लेकर के प्रॉपर उस चीजों को जान के कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, पहले सेटिस्फाइड हो जाओ। सेटिस्फाइड होने के बाद कोई स्टेप लो। आप पहले स्टेप उठा लेते हैं और उसके बाद लोगों से कंसल्ट करते हैं कि इसमें क्या होगा, तो कोई आपको कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, आप और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले खुद को सेटिस्फाई करना है। जब आप खुद सेटिस्फाई हो जाओ उसके बाद आपको कदम उठाना है।
लीगल फील्ड ऐसी होती है कि यहाँ पे जितना ज्ञान ले सकते हो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना वीडियोस देख सकते हो देखो, जितनी ओपिनियंस ले सकते हो लो, लेकिन उसके बाद ठंडे दिमाग से खुद विचार करो कि कौन सी चीज आपको प्रैक्टिकल मालूम पड़ती है। और जो चीज आपको प्रैक्टिकल मालूम पड़ती है केवल वही करना है। इधर उधर की फालतू चीजों को करके केवल आप अपना रास्ता और मुश्किल कर रहे होते हैं। और अभी हाल ही में कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहां पर लोग इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि लिटरली उनके लिए कोई रास्ता है ही नहीं। और अब जब उनको बताया और रीजन बताया तो वो अपनी पुरानी गलतियों को कोस रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छी बात है कि हम पहले से ही सतर्क होकर के चले, सावधान होकर के चले और सोच विचार करके तभी कोई कदम आगे बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।